आज की वीडियो हम चलेंगे वर्ल्ड टूर पे। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री है, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। मेरे पीछे आप देखिए वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक आपको पता होना चाहिए कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका खैर खास इंपॉर्टेंस नहीं कोई, मेन देखो सबसे पहले आप देखो ये जो मगरमच्छ की तरह लेटा हुआ दिख रहा है आपको, ये हमारा रशिया, और रशिया के साथ ही ये पूरा होता हुआ जा रहा हमारा एशिया। ये पूरा देखो सबसे बड़ा इवन कॉन्टिनेंट अगर आपको आपसे पूछे ना यहाँ तक, कौन सा हमारा एशिया, ठीक है। ये जो हाथी की तरह दिख रहा है, देखो बड़ा सा हाथी की तरह दिख रहा है, ये हमारा क्या है, अफ्रीका, ठीक है। अब अफ्रीका और इसके बीच जो फंस गया, क्या नाम है, अफ्रीका और रशिया के बीच जो फंस गया हमारा लोमड़ी का बच्चा, वो क्या कहलाएगा, छोटा सा यूरोप। बात सुनो, अब एक बात ध्यान से रखना कि जो रशिया का कुछ पार्ट जो आपका यूरोप में आता है और कुछ पार्ट एशिया में आता है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये है यहाँ तक मेरा यूरोप, ये पूरा यूरोप है। अब रशिया कुछ पार्ट तो यहाँ पे आ रहा है, हाँ, और कुछ पार्ट देखो एशिया में आ रहा है, इसका देखो एशिया में आ रहा है, इसलिए रशिया को दोनों में मानते हैं। पर जब आप लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे रशिया सबसे, अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है एशिया का, तो आप क्या बोलेंगे, रशिया। बात समझ आ गई, ठीक है। अब जो इन दोनों की लड़ाई देखो, हाथी की और इस मगरमच्छ की लड़ाई, जो दूर से देख रहा है बिल्ली का बच्चा, लोनली, अकेला, तन्हा होके, जो कोई मतलब नहीं है, वो क्या बना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कोई मतलब नहीं है, अकेला पड़ा इन सबके बीच अलग सा। ये जो देखो आपको मछली की तरह दिख रहा है, देखो मछली की तरह दिख रहा है, ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, और इसी का जुड़वा भाई ये कौन सा है, साउथ अमेरिका। तो आप समझ आए कहाँ कहाँ पे क्या है। देखो सबसे पहले दोबारा समझे एक बारी, ये जो इसकी तरह मगरमच्छ की तरह लेटा क्या बना, रशिया या फिर एशिया पूरा, ठीक है। हाथी का बच्चा कौन है, अफ्रीका। हाथी के बच्चे और मगरमच्छ की लड़ाई के बीच फंस गया कौन, लोमड़ी का बच्चा, क्या बना, यूरोप। ये दूर से बिल्ली का बच्चा सबकी लड़ाई का मजा ले रहा है, वो कौन बना, ऑस्ट्रेलिया। ये मछली की तरह कौन बना, नॉर्थ अमेरिका, और उसके जुड़ा भाई बना साउथ अमेरिका। सारे कॉन्टिनेंट समझ आ गए। अच्छा अब हमें समझना है यार कि किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अपना जो एशिया है, वहाँ पे कितनी कंट्रीज़ हैं, 48 कंट्रीज़ है। अगर मैंने कुछ नाम लूँ आपसे, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, आयरलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका, सारे के सारे हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहो, पूछना चाहो सर हमारा भारत देश का है, भाई भारत देश, जय हिंद, ये रहा हमारा भारत देश, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा हमारा भारत देश, ये देखो पूरा भारत का। अब इसके पड़ोसी अगर आप देखना चाहो, पाकिस्तान ये रहा, अफगानिस्तान ये रहा, ये छोटू सा प्यारा सा श्रीलंका, बहुत छोटा एरिया, देखो ये रहा म्यांमार, ये रहा थाईलैंड, ये रहा देखो वियतनाम, ये रहा। तो सारी की सारी देखो, चाइना ये रहा। बात समझ आई नहीं आई, हाँ ठीक है, तो समझ आ गया कि ठीक है, ये हमारा एशिया का था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यूरोप में कितनी कंट्रीज, तो आप एशिया में कितनी कंट्रीज थी आपको पता होना चाहिए, कहीं लिख लेना मेरे भाई कि एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, 48 कंट्रीज हैं, पूछा जा सकता है। यूरोप में कम से आपकी है 44 कंट्री। यूरोप में कौन कितनी कंट्री है, 44 कंट्री। आप मान लो जर्मनी, आप मान लो यूके, आप मान लो इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड। कोई आपसे पूछेगा भाई सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है यूरोप की, तो आप क्या बोलोगे, फ्रांस। देखो ना यार, ये रहा आपका यूरोप, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये पूरा यूरोप है। अब आप ये देख लो, ये रहा मेरा फ्रांस, ये रहा जर्मनी, ये पोलैंड, ये ऑस्ट्रिया, रोमानिया, यूक्रेन। बात समझ आ गई नहीं आ गई, हाँ। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि रशिया का कुछ हिस्सा देखो यूरोप में आ रहा है और कुछ हिस्सा जो आता है एशिया में आता है, और कई बार यूरोप और एशिया को मिला के आप क्या कहते हैं, यूरेशिया। सुनिए टर्म क्या, हाँ। अब चलते हैं हम नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका देखो, ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसमें ही हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका आप बोलते हो ना, अमेरिका अमेरिका, आप नॉर्थ अमेरिका नहीं बोलते, आप यूएसए को बोलते हो। देखो कितना बड़ा है हमारा, देखो खाली यूएसए देखो इतना बड़ा, टोटल नॉर्थ अमेरिका ये रहा, और अकेला देखो यूएसए कितना बड़ा है इसमें। और कंट्रीज की बात करूँ, मैक्सिको, कनाडा, पनामा, जमैका, है ना, ये सब तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं है। कनाडा मेन है, इंपॉर्टेंट कनाडा। तो कनाडा अगर आप बात करो, देखो ये रहा आपका कनाडा, देखो ये रहा। जब मैं आपको बताऊंगा कि किस कंट्री का कितना एरिया, वहाँ देखो आप कनाडा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये रहा हमारा कनाडा, बिल्कुल यूएसए के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। साउथ अमेरिका की बात करूँ, साउथ अमेरिका, अच्छा यहाँ लिख लो ना, एशिया में 48 लिख दी, यूरोप में आप लिख लो 44, और नॉर्थ अमेरिका में आप एन लिख दो, नॉर्थ अमेरिका को आप लिख दो 23। आप बात करो साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका में कितनी है,
ठीक है। साउथ अमेरिका में हमारी 12 कंट्रीज़ हैं। नाम लूँ आपसे मैं, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील। अब देखो और तो कंट्रीज़ और भी हैं, पर मेन अगर अब मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट, तो जो आपकी मेन कंट्री बनेगी ना, देखो वो बनेगी अर्जेंटीना और ब्राज़ील। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है मैप में छोटा सा, ये रहा आपका अर्जेंटीना, लोकेट कर रखा है मैंने। इसी के पड़ोस में ब्राज़ील। अगर यहाँ पे दिखाऊँ बड़े मैप में, ये देखो ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये अर्जेंटीना का है, ये बड़ा हिस्सा जो है ब्राज़ील का है। ये देखो, अगर कोई आपसे पूछेगा कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, वो आपने बतानी ब्राज़ील। और ये देखो अर्जेंटीना, तो बहुत सिग्निफिकेंट एरिया इनका। आगे चलते हैं हम अफ्रीका पे। अफ्रीका में हमारी है भाई 54 कंट्रीज़। अफ्रीका में हमारी कितनी है? 54 कंट्रीज़। नाइजीरिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, अंगोला, घाना, जिम्बाब्वे। देखो ये देखो इतना बड़ा एरिया। अगर कोई आपसे बोले कि भाई अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो देखो अल्जीरिया, मैंने लोकेट कर रखा है। देखो सबसे बड़ी कंट्री है जो अल्जीरिया, सबसे बड़ा एरिया देखो अल्जीरिया का है। बात समझे। फिर आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में देखो 3 कंट्री से बना हमारा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैपुआ न्यू गिनिया। और देखो ये रहा छोटा सा पार्ट इसका। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि भाई एरिया वाइज बताओ, देखो एरिया वाइज लगाओ सारी कंट्री को, तो सबसे बड़ा एरिया मैंने किसको बताया था आपका? देखो रशिया का, इतना बड़ा एरिया रशिया का। तो देखो ये रहा रशिया, अगर मैं लोकेट करूँ सबसे बड़ा एरिया रशिया। इसके बाद आप देखो सबसे बड़ा एरिया आपको किसका दिख रहा है? कनाडा का। यहाँ देखो ना, अब कनाडा जो है, अब कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, ये देखो ये रहा पूरा का पूरा कनाडा का है। यहाँ पे लोकेट करोगे, देखो कनाडा ये रहा, ये लोकेट कर दिया मैंने, ये रहा, यहाँ 2 भी लिखा हुआ मैंने। देखो कनाडा का इतना बड़ा एरिया। फिर कोई आपसे पूछे कि भाई उसके बाद किसका एरिया है, तो देखो रशिया हो गया, कनाडा हो गया। जरा चाइना को देखना, जरा यहाँ पे देखो चाइना, ये रहा देखो, ये देखो चाइना का देखो एरिया, कितना बड़ा एरिया चाइना का। देखना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ड्रैगन कोरोना। ये देखो चाइना का इतना बड़ा एरिया रहा है। तो अगर यहाँ पे लोकेट करना हो तो ये रहा चाइना। आया समझ? थर्ड हो गया। तो पहला कौन सा था? रशिया। सेकंड था कनाडा, थर्ड था चाइना। अगर कोई पूछे भाई चौथा किसका एरिया है, तो आपने किसका बोलना है? भाई देखो ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी कम एरिया थोड़ा ही, मछली की तरह देखो कैसे दिख रहा है बड़ा सा। बात समझ आ गई नहीं? तो चौथे नंबर पे कौन सा मैंने यहाँ लोकेट कर दिया? अमेरिका। देखो 5वें पे कोई पूछे 5वें पे, आपने कहा यार 5वें पे देखो ब्राज़ील का। देखो ब्राज़ील का बड़ा सिग्निफिकेंट एरिया देखो यार, ये देखो यहाँ पे बात करो, यहाँ पे लोकेट कर रखा है मैंने ब्राज़ील। देखो शेड भी कर दो, चलो ये ब्राज़ील का एरिया। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया पूरा ब्राज़ील का है। यहाँ पे भी देखो मैं 3-3 4-4 जगह इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, अच्छे से दिखे आपको। बात समझ आ गई? ठीक है। 5वें नंबर पे किसका आएगा? नहीं 5वां तो ब्राज़ील था ना मेरा। आज छठे पे मैं कोई बोले तो छठे पे आपका एरिया किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया का। देखो ऑस्ट्रेलिया का ही बड़ा, तो छठे नंबर पे कौन सा आ रहा है? ये देखो ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी दिखा दो यार, ये लो ऑस्ट्रेलिया का एरिया। 7वें पे कोई बोलेगा कि भाई 7वें नंबर पे कौन सा है, तो 7वें पे कौन सा आता है? अपना इंडिया। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये तो पता होगा ना कि इंडिया के एरिया 7वें नंबर पे आता है। पॉपुलेशन वाइज हम बस खाली चाइना से पीछे, एरिया में हमारा एरिया जो है 7वें नंबर पे आता है। बात समझ आई मेरे भाई? अच्छा, ये तो मैंने सबसे बड़े एरिया वाइज कंट्री का है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, वो कंट्री जिसका सिर्फ 500 मीटर स्क्वायर एरिया, बहुत छोटी कंट्री है, कहाँ है मेरे भाई? वो पड़ती है हमारी यूरोप में, उसका नाम है वेटिकन सिटी। ये देखो यहाँ पे भी वेटिकन सिटी है। यूरोप मेरा ये रहा, अगर यहाँ पे कहाँ गया यूरोप लोकेट करना हो तो ये रहा मेरा वेटिकन सिटी। देखो बहुत छोटा एरिया यार, छोटे एरिया की मैं बात करूँ सिर्फ 500 मीटर स्क्वायर एरिया है। अगर कोई बोले भाई दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे भाई मोनाको। मोनाको बिस्किट आते थे, सुना होगा तूने? नहीं, वो है यूरोप में। तीसरे नंबर पे आती है भाई नॉरू। तो 3 कंट्री कौन कौन सी हो गई? पहली है वेटिकन सिटी, ठीक है, दूसरी है मेरे भाई मोनाको, तीसरी क्या है? नॉरू। ये तीनों सबसे छोटी एरिया वाइज। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लो आपसे। चलो, किसी ने आपसे पूछा कि एरिया वाइज जो है हमारी जो है एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो आपको मैंने क्या बोला? रशिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी ने आपसे पूछा कि साउथ अफ्रीका की, भाई साउथ अफ्रीका की नहीं अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी एरिया वाइज, आपने बोला अल्जीरिया। किसी ने आपसे बोला कि नॉर्थ अमेरिका की कंट्री बताओ तो माने, तो आपने बोला ये लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी ने आपसे बोला कि यार साउथ अमेरिका की बताना सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज, आपने बोला यार ये तो ब्राज़ील है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा, सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी, नॉरू और तुवालू। ठीक है। अच्छा,
यूरल माउंटेन जो है देखो मैं सेपरेट करता है यूरोप और एशिया को, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बारी मैं आपको ना कंप्लीट पिक्चर दिखा देता हूँ। टोटल 193 कंट्री है यूएन यूनाइटेड नेशन में, 2 ऑब्जर्वर कंट्री है। ऑब्जर्वर कंट्री उनका नाम है वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। ये क्या करेंगे ना, ऑब्जर्वर कंट्री होता है कि डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनके प्रोग्राम में नहीं करते, इनको ऑब्जर्व में रखा गया कि क्या पता इनको मेंबर बना दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चे करेंगे इतना ही। एक बारी मैं आपको बड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ इसका जो एग्जैक्ट था, ताकि आप नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो आप बना सको।